इस संगठन को हम कैसे बढ़ाएं और हमारी आपकी जो अभी लड़ाई होगी, चुनावी जो लड़ाई होगी, हम आप जो रणनीति तैयार करेंगे वही हमारा जमीनी स्तर पर कार्य होगा। और हम अपने आप को देखें, हम पंचायत के जो भी अभी वर्तमान में यहाँ पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय हैं या और भी, जैसे अभी भैया लोगों ने बताया, ये मोहद्दीनगर ब्लॉक का लगभग नाम हुआ, हमारा पटोरी है, हमारा मोहनपुर है। तो हम सारे लोग एकत्रित होकर के, संगठित होकर के, और सचमुच ये जरूरी नहीं है जो सब लोग राजनीति करेंगे, लेकिन वोट बहुत बड़ा ताकत है। एक अच्छे लोगों को, और जो अभी जनसुराज में आए हैं प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। तो पूरे बिहार तो नहीं, कम से कम हम आप मोहद्दीनगर में एक वोट, और अपना एक वोट से अपने परिवार के 5 वोट, और उस 5 से अगर 5-5 को जोड़े तो हम 25, 50, 100, 200, 400 वोट में हम आप अपना हक और अधिकार रखते हैं। उसे हम कितना ज़्यादा डेवलपमेंट करें, क्वालिटी में कंट्रोल करें। अब डेवलपमेंट में क्या होता है, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट कैसे जोड़ें। जो पहले से वर्तमान में पार्टी चल रही है, देश आज़ादी के बाद हमारे बिहार राज्य में, तो हमारी मोहद्दीनगर में भी तो पार्टियां चल रही है। उसी पार्टी से हम आप कहीं से उठ कर के आए हुए हैं, कुछ लोगों को नेता बनाना है, कुछ लोगों को विधायक बनाना है, ताकि हमारे मोहद्दीनगर का विकास हो। हम पहले अपने मोहद्दीनगर की बात करेंगे, फिर हम मोहद्दीनगर ठीक हो लेंगे तो हम बिहार लड़ लेंगे। मोहद्दीनगर के बगल में सरारंजन है, हम वहाँ देख लेंगे, फिर मोरबा है वहाँ देख लेंगे, महनार है वहाँ देख लेंगे। तो एकत्रित और संगठित होइए, और जितना जल्द हो सके मोहद्दीनगर में अगर हमारा आपका ऑफिस खुल जाता है तो एक दूसरे को मदद करिए, मदद करिएगा तो लोग जुड़ेगा। चीटिंग की भावना से बहुत लोग चीटिंग कर रहे हैं। हम में और आप में ये क्लियरिटी और साफ होनी चाहिए, जो हमसे आपसे किसी का दुख और तकलीफ ना हो, चीटिंग नहीं हो, तो वो व्यक्ति आपसे भावनात्मक लगाव में आपसे जुड़ेगा। हम अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जो हमारा है और जो सही है, हम उस बात को आम जनता तक, नीचे तक जा कर के, समाज में जिस समाज के भी लोग हैं, जिस वर्ग के लोग हैं, उस वर्ग तक जाकर के पहुंचाएं, तो हमारा संगठन मजबूत होगा। और इस बार मोहद्दीनगर की लड़ाई बहुत कसी हुई लड़ाई होगी। तो इसीलिए संगठित होइए, एकत्रित होइए। और हम अभी जो संख्या बल है हमारी और आपकी, हम इसको देख करके भी खुश हैं। हम 1 और 1 2 नहीं जोड़ रहे हैं, हम 1 और 1 11 जोड़ रहे हैं, और 11 से 111 और 1111 भी जोड़ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जब भी हमारा जैसे ऑफिस का उद्घाटन होगा, हम कहीं और भी कैंप करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो हम आप चाहते हैं जो हम ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित और संगठित होकर के आएँ, और सबसे पहले एकत्रित हों, और ज़्यादा से ज़्यादा बूथ स्तर पर मजबूती करिए, समाज के हर वर्ग को जोड़िए, अपने बारे में, जनसुराज के बारे में बताइए, ताकि लोग आपसे भावनात्मक रूप से आपसे लगाव रखें और हमसे आपसे जुड़े। जय जनसुराज, जय मोहद्दीनगर। किसी के मन में विचार हो तो दीजिए। बोलिए सब लोग, कोई है तो बोलिए। मैंने पूछना है ना भाई, घर से भी कोई बोलने वाले हो तो बोल। जैसे पंचायत अध्यक्ष है ना राज कपूर भाई, 5 या 6 लोग हैं, तो उनको कहिए 2-4-5 लाइन जब तक यहाँ बोलेंगे नहीं, तब तक पंचायत में जाके क्या बोलेंगे। मैं भदैया पंचायत अध्यक्ष बोल रहा हूँ, परमानंद रजक। मुझको इस संबंध में कोई जानकारी पहले नहीं थी। ऐसे एक दिन घूमने फिरने मैं एक बच्चे के साथ राज कपूर बाबू के यहाँ पहुँचा, तो चिन्ह तो दोनों आदमी ने था ही पहले से, लेकिन उस दिन ये सही सही बात बताए। कहलिए भाई, हम आपका पार्टी को उत्थान जरूर करेंगे, सहयोग जरूर करेंगे। आप पहले इसका जो है कोई बैठक उठक कीजिएगा, लोगों तक जानकारी दीजिएगा, तब ना होगा। ऐसे तो जान रहा है लोग कौन क्या है, सो तो नहीं अभी तक हुआ है।
ये इतने आदमी अभी हम लोग जो बैठे हुए हैं, एक हुई है न जी अमुक पंचायत से अमुक बाबू है, अमुक पंचायत से फलाने है, प्रखंड अध्यक्ष फलाने आए हैं। तो इस तरह का समूह ऐसी दिल से बनना चाहिए, और कोई भी बैठक हो तो उसमें अधिक से अधिक समय दे करके ही उपस्थित रहिए, ताकि दूसरे को कहने में नहीं हुए कि अमुक पंचायत से हो क्यों नहीं देखते हैं, ताकि दूसरे को दिल टूटे नहीं। अगर एकता मजबूत है तो यह आगे बढ़ करके बता देगा आप लोग को जो मैं कैसा पार्टी हूँ। जितना भी हम कार्यकर्ता आते हैं, जितना भी कार्यकर्ता हैं, अभी जैसे हमें को मालूम नहीं है कि इसका क्या मैनिफेस्टो है, हम निचले जो जहाँ पर जाएंगे उसको हम क्या बतावेंगे। तो जो इसके जानकार आदमी हों, वो जो इसके जो अधिक जानकार हम हैं, सभी हम लोग को बतावें कि आगे नीचे समय कैसे सरल भाषाएं बतावें कि लोग हमसे प्रभावित हो। जब हम ही नहीं ट्रेंड रहेंगे तो हम दूसरे को क्या बता पाएंगे। इसीलिए सब आदमी से ये है कि उसको ये मूल बिंदु पर ये ध्यान दिया जाए। विस्तार पंचायत अध्यक्ष कोई नहीं बोलेंगे, जो बचल है आयल है। अनुमंडल अध्यक्ष भी हैं, आप कुछ अपना प्रस्ताव दीजिए, विचार दीजिए उनको। मेरा नाम सूर्य प्रकाश राय हुआ। हम जन स्वराज का युवा अनुमंडल अध्यक्ष है पटोरी। बहुत जब से जन स्वराज का मुहिम शुरू हुआ है तब से हम लोग हैं। अभी हम लोग जैसा स्थिति है, गांधी जी के बाद प्रशांत भाई जन स्वराज का परिकल्पना किए हैं। अगर अभी हम लोग नहीं समझेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे तो और बिहार का स्थिति खराब हो जाएगा। जैसा अभी चल रहा है, यहाँ पर मौजूद हमारे जितने सीनियर गार्जियन लोग हैं, जैसा बताएंगे, हम युवा हैं, युवा के बीच में जाएंगे, युवा को मजबूत करेंगे। बताइए आप भी बोलिए ना कुछ। हम कृष्ण चंद्र कुमार सिंह, दुबा का पंचायत अध्यक्ष। हम चाहेंगे कि जन स्वराज पार्टी को आगे की ओर ले जाए। रुपेश जी आप भी तो कुछ बयान दीजिए, 2 मिनट 1 मिनट। जी, मैं रुपेश कुमार कुरसाहा पंचायत अध्यक्ष। मैं अभी एक तरह से स्टूडेंट हूँ, और राजनीतिक में से हमें आने का कोई ये नहीं था, लेकिन जब से मैं राजनीतिक को देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं हमें ये नज़र आता है, ये जो ब्लॉक का काम हो गया या फिर किसी थाने का काम हो गया, कहीं ना कहीं इसमें हमें कुछ गलत नज़र आया। तब से मैं सोचा कि किसी पार्टी के साथ मिलके मैं अच्छा करूं, और मैं फौजी बनने के लिए मेहनतें कर रहा हूं, और राजनीतिक से भी हमें लगा कि मैं देश का सेवा कर सकता हूं। तो मैं सोचा कि वो तो मेरी एक पर्सनल लाइफ है कि फ़ौजी बन के ज़िंदगी जीना, और मैं सोचा कि इसके साथ जन स्वराज जो एक पार्टी थी, नई पार्टी थी, हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन हमारे भैया, बड़े भैया राज कपूर भैया के साथ जब मैं गया इधर बाढ़ राहत सामग्री में, इनके साथ मैं हाथ बटाया, तो मैं देखा कि हमें अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं, ये भी एक सेवा है, और जनता सेवा भी एक देश सेवा होता है। तो बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वराज भी एक सैनिक है, बुझिए। अभी और कुछ लोग बोलेंगे पंचायत अध्यक्ष। ठीक है।
मैं भूषण कुमार राय, कल्याणपुर बस्ती पूर्व निवासी। इस जनसुराज पार्टी का विद्यापति में प्रखंड अध्यक्ष का जो चयन हो रहा था उसमें मैं गया था। उस दिन मैंने सुना, इसकी घोषणा वगैरह को भी जानकारी प्राप्त हुई। उस दिन से मेरा इच्छा हुआ कि मैं भी इसमें आ जाऊं समर्पित होकर के। यह नई पार्टी है, ऐसे विशेष जानकारी हम लोगों को तो इसका है नहीं, फिर भी नई पार्टी है, मेहनत करना होगा कार्यकर्ता को। ज़मीनी स्तर से हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर अच्छा आएगा, क्योंकि अभी जो उपचुनाव भी हुआ है उसमें भी इसके प्रत्याशी को अच्छे मत मिले हैं। तो उम्मीद हम करते हैं कि आने वाला जो है विधानसभा चुनाव में यह पार्टी अच्छा करेगी। इसके लिए हम लोग अभी से समर्पित हो जाएं और मतलब नीचे स्तर से ही, मान ली बूथ स्तर से ही, वार्ड स्तर से ही जो अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, वे वार्ड स्तर से ही इसका जो है तैयारी शुरू करें। लोगों से मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें लोगों को इसमें सदस्य बनाने और लोगों को जानकारी देकर इसके बारे में, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे ऐसे हैं, पलायन वगैरह जो है वह एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ से पलायन लोग करते हैं, बड़ी कष्ट से जाते हैं पंजाब वगैरह कमाने के लिए, उन्हें बहुत कष्ट होता है। देखते हैं हम ट्रेन में किस तरह से जाते हैं। तो इस पार्टी का ये भी है कि पलायन को रोकना, यह बहुत बड़ा कदम है। बेरोजगारी, पलायन जो है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बना हुआ है इसको, इसलिए हमारा इच्छा है कि इस पार्टी में सब लोग समर्पित हो जाएं और जितना हो लग करके अपने आसपास पड़ोस मोहल्ले पड़ोसी जो भी लोग हैं उन लोगों को कहें और बतलावें कि आप इसमें आइए, और यह पार्टी से जो है सबका साथ सबका विकास का जो इसका नारा है उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ें। जय श्री राम। मैं संजीत राय बोचहा पंचायत से। मैं जनसुराज के सहयोगी हूँ और जनसुराज के जो हमारा पार्टी है वो शिक्षा के प्रति बहुत ही बड़ा पार्टी है, और शिक्षा के बारे में वो बहुत ज़्यादा प्रशांत जी बताते हैं और कहते भी हैं। और आगे हम लोग मिल के इनको अगर आगे बढ़ाते हैं तो हमारा बिहार का शिक्षा बहुत आगे बढ़ेगा, और हम लोग का बाल बच्चेदार होगा या जो भी है युवा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं। आप लोग हम लोग सब मिल के सहयोग करें, सहयोग बनाएं, पार्टी को बनाएं, आदमी लोगों को बताएं, ताकि ये पार्टी हमारा आगे तक जा सकता है। मैं मोहम्मद एजाज अहमद देव पंचायत के अध्यक्ष। इस पार्टी के बारे में सुना और कुछ सुनना अच्छा लगा। इनका मुद्दा है 2-3 बात: शिक्षा, बेरोजगारी, इस चीज़ को दूर करना। मैं इस बात से सहमत हूँ और लगन से सभी को काम करना है। बस मेरा यही एक विनती है, और इस बारे इससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं बोला। अभी हम सभी पंचायत अध्यक्षों से आग्रह करेंगे, कृपया अपना आईडी बनवा लें, और जनस्वराज का है जो सभी सदस्य का आईडी बनेगा वो अपना फ़ोटो, नाम और मोबाइल नंबर दे देंगे। वीर जी हमारे प्रभारी हैं, जिला प्रभारी हैं, और ये जो हैं तो सभी लोगों का आईडी बन जाएगा, और आईडी जब आएगा तो आपके घर पर पहुंच जाएगा। पंचायत में बूथ कमेटी, हर पंचायत अध्यक्ष बूथ कमेटी बनाए। प्रत्येक बूथ में 10 आदमी को जोड़ना है, जिसमें 4 महिला अति आवश्यक है। और जिस पंचायत में नहीं आए हैं उनसे भी कंसल्ट करेंगे, और सभी लोग अपने अपने घर में जनस्वराज का लोगो लगा लें। अभी प्रखंड स्तरीय 15 लोगों को जो है तो 2 लोग ब्रांडिंग में, मोटरसाइकिल ब्रांडिंग में लगेंगे, 2 लोग जो है सो वॉल पेंटिंग में लगेंगे। वो काम करने वाले दूसरे लोग होंगे, सिर्फ
हम लोगों में से बताना है कि अमुक जगह जा कर के, अमुक चौराहे पर जा कर के इस जगह पर जो है तो आपको वॉल पेंटिंग कर देना है। और पीके जी का जो 5 उद्देश्य है जन स्वराज पार्टी का, वो जो है सो इस पंचायत में, सभी पंचायत में 5-7 जगह जो है सो लगा देना है, दर्शा देना है, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में 2 सदस्य जो भी लोग रहना चाहेंगे वो आप अपना नाम नंबर दे देंगे, उनका जो है सो नाम ऐड कर देंगे। 2 पीके यूथ क्लब में, 2 आदमी विजिटिंग कार्ड वितरण में, 2 सिंबल वितरण में और 1 यूट्यूबर में। जो लोग भी इसमें भाग लेना चाहेंगे वो अपना नाम देंगे और उनका जो है सो मोबाइल नंबर और नाम जो है सो भेज देंगे। तो उनको ये काम करना होगा। कार्यालय का उद्घाटन लगभग 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा और जब कार्यालय हो जाएगा तो सुचारू रूप से जो है तो हम सभी पंचायत अध्यक्ष मौजूद होंगे और सारे काम सुचारू रूप से चलने लगेगा। अभी हमारा मोहद्दी नगर सभी बगल के प्रखंड से जो है सो पीछे है, लेकिन 15 जनवरी तक निश्चित रूप से हम जो है सो सारे काम को पूरा कर लेंगे। इतना ही कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और राज कपूर भाई से आग्रह करते हैं कि विस्तार रूप से जो है तो जन स्वराज के बारे में सभी पंचायत अध्यक्षों को बताएं। आज जन स्वराज का प्रखंड स्तरीय मोहद्दी नगर प्रखंड का आज बैठक है, जिसमें हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रखंड अध्यक्ष राम बाबू सिंह, उपस्थित जन स्वराज के प्रदेश कार्य सदस्य चंद्रकेत सिंह उर्फ पिंकू सिंह, आए हुए हमारे तमाम पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड के उपाध्यक्ष अरुण सिंह और उपस्थित जन स्वराज के सदस्य। आज हम लोग पहली बैठक 4 जगह चुनाव लड़ने के बाद कर रहे हैं। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे समस्तीपुर जिला में, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। प्रथम उनका कार्यक्रम था, जो बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। हम लोग की तैयारी के लिए बहुत कम दिन मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग 400-500 संख्या में उनका स्वागत किए और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आज ही प्रथम बैठक है, जिसमें से बहुत सारे पंचायत अध्यक्ष उपस्थित हैं। कुछ लोग काम के चलते नहीं आए, प्रखंड कमेटी के भी लोग उपस्थित हैं, कुछ नहीं आ पाए। आगे से सभी लोग आएंगे। मुख्यतः जन स्वराज में आज हम लोग जो यह बैठक किए हैं, क्योंकि अब चुनावी वर्ष आ गया है और जन स्वराज 243 के 243 सीट पर लड़ेगा। ये आप तमाम कार्यकर्ता जान लीजिए। ये नहीं है कि ये पहली पार्टी है जन स्वराज जो अकेले 243 के 243 पर लड़ेगी। बाद बाकी जितनी पार्टियां हैं वह सब कोई 100 सीट पे, कोई 150 पे, कोई 125 पे लड़ती है, लेकिन अकेला जन स्वराज ने हिम्मत किया है कि 243 के 243 सीट पर लड़ेंगे। आप लोग सब लोग आजकल पेपर से ज़्यादा हर आदमी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। सब लोग जन स्वराज ऑफिशियल पेज को लाइक कर लीजिए, उसके फेसबुक को लाइक कर लीजिए। इधर आइए, इधर आइए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। और जब लाइक कर लीजिएगा तो आपको रोज़ प्रशांत किशोर जी जो बिहार के लिए बोल रहे हैं, बिहार के लिए कर रहे हैं, वो आपको आएगा। जैसे आपने देखा है कि उन्होंने पहला आपकी पार्टी है जन स्वराज, हम अब सबों की पार्टी है जन स्वराज। आपके बीच जाकर आपकी समस्या को जानकर फिर 2 अक्टूबर को पार्टी की स्थापना की। पहला भारत की पार्टी है। न तो लोग पार्टी बना लेते हैं और उसके बाद अपना प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनाते रहते हैं, लेकिन इन्होंने पार्टी नहीं बनाया। इन्होंने कहा कि हम जब बिहार को अग्रणी बिहार बनाना चाहते हैं,
बिहार हमारा आगे दिखे, बिहार हमारा पीछे पैदान से 5वें पर नहीं दिखे, भारत के पहले पैदान से 5वें या 6ठे नंबर पर दिखे, 4थे नंबर पर दिखे, इसके लिए मूलतः समस्या जानना है कि बिहार इतना धनी राज्य भी है, सरस्वती का भी वास बिहार में है, फिर भी बिहार पीछे क्यों है। इसलिए उन्होंने पैदल यात्रा 2 साल 2.5 साल किया और उसके बाद पार्टी का गठन किया। उन्होंने 5 से 6 एजेंडा दिया है। हम अभी बैठे हुए थे तो कुछ कम लोग आए थे तो हम बता रहे थे। उनका सबसे पहला एजेंडा है शिक्षा को दुरुस्त करना। शिक्षा हमारा कैसे सुधार होगा। शिक्षा में मैंने बताया, अभी आप कुछ देर पहले कहा था कि एक पंचायत में सरकार का 10 से 20 लाख रुपया खर्च होता है सरकारी स्कूल पर, लेकिन हम तमाम लोग उस पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है और अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेजना पड़ता है, जहां 3,000 4,000 मिनिमम 2,000 रुपया महीना लगता ही है, जो हमारे पॉकेट को ढीला करता है। जब सरकार व्यवस्था दे रही है तो फिर सरकारी स्कूल की शिक्षा क्यों नहीं दुरुस्त हुआ। आज 20 साल से इकलौता विभाग है जो नीतीश कुमार उस पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वह विभाग शिक्षा विभाग है। तो हमारा प्रशांत किशोर जी ने नारा दिया है कि सबसे पहले हम शिक्षा में सुधार लाएंगे, उसके बाद स्वास्थ्य। आप देखते हैं स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। आप किसी अनुमंडल अस्पताल पर चल जाइए या आप किसी पीएचसी पर चल जाइए, प्रखंड के अस्पताल पर डॉक्टर गायब मिलेंगे। डॉक्टर की पोस्टिंग 5 से 6 रहती है, उपस्थित 1 मिलेंगे। आप चल जाइएगा तो कोई एक आ जाएगा, आपको कुछ ने पर्चा काट दिया। रेफर शब्द जो है वह स्पेशलिस्ट हो गया है प्रखंड के अस्पताल का। तो प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हम हॉस्पिटल की भी व्यवस्था को सुधारेंगे। उन्होंने तीसरा कहा है पलायन। आप जितने हम आए हैं, किसी न किसी गांव से आए हैं, हर गांव की स्थिति है कि गांव में अगर 500 वोटर हैं जो वोट गिराने वाले, उसमें हम लोग 200 से 150 लोग उपलब्ध हैं, 200 से 250 लोग बाहर हैं। ये बाहर क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार नहीं है। आज बिहार को 15 साल लालू जी की सरकार, 20 साल नीतीश कुमार की और भाजपा की सरकार, लेकिन पलायन का मुद्दा नहीं रुका। बिहारियों को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ा। प्रशांत जी ने यह उठाया कि नहीं, अगर हमारी सरकार बनती है तो अगर सरकार हमारी इस बार बनती है तो छठ पर्व के बाद बिहार के नौजवानों को 15 से 20 हज़ार रुपया कमाने के लिए बाहर नहीं जाना होगा, उसकी व्यवस्था यहीं करेंगे। यह प्रशांत जी का नारा है। प्रशांत जी ने फिर चौथा बात कहा, भ्रष्टाचार। आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जिला से लेके प्रखंड तक, प्रखंड के मुख्यालय पर आप जाते होंगे, ब्लॉक के मुख्यालय पर जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि कोई काम के लिए पदाधिकारी आपसे पहले पैसा मांगता है। बिना पैसा मांगे हुए काम नहीं होता है। तो भ्रष्टाचार पर भी रोक लगे, यह प्रशांत कुमार जी ने कहा है। प्रशांत जी ने कहा है कि हम अपने पार्टी में नीति के अनुसार आए हैं, सही लोग को लाएंगे और सही विचार को देंगे। उनके पार्टी में भी जो लोग हैं जो आपके यहाँ से चुनाव लड़ेंगे या कोई अच्छे पद पर बैठेंगे, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष को आपने देखा ना, पार्टी के जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, मनोज भारती जी IFS हैं, 5 से 6 देश के राजदूत रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम अपने पार्टी में किसी आपराधिक व्यक्ति को, किसी पे मुकदमा हो, वैसे लोगों को नहीं लेंगे। हम जो सही विचार के लोग हैं, सही नीति के लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उसी के साथ अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और उसी को रखेंगे। प्रशांत कुमार जी ने कहा है, उनका एजेंडा है कि वृद्धा पेंशन जो कई सालों से 100 से 200 और 400 तक गया है, उसको हम 2,000 रुपया करेंगे। आज 400 रुपये में कुछ होने वाला नहीं है, आप सभी लोग समझते हैं, लेकिन 400 रुपया सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। अगर हमारी जनसुराज की सरकार बनती है, प्रशांत किशोर जी की सरकार बनती है, तो यह 2500 रुपये होगा। महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। महिला भी कैसे स्वरोजगार हो, अपने आत्मनिर्भर
अपने आत्मबल पर, अपने पैरों पर खड़ा होकर यहाँ रोजगार करे। महिलाओं के लिए भी उन्होंने सोचा है कि हम महिलाओं को भी 50% लोन की व्यवस्था करवाएंगे, उसको स्वराज उसके हाथ में देंगे जिससे वह रोजगार कर सके और महिलाओं को भी मजबूत करेंगे। यह आपके पार्टी का एजेंडा है। उसके बाद ये तो पार्टी ने अपने एजेंडा में रखा है, लेकिन हमको जब 25 में चुनाव लड़ना है, हमको जब अपना सरकार बनाना है, तो हमको हर एक मुद्दे पर काम करना होगा। आज जो यह मूलतः बैठक है, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि हम नीचे जाकर क्या कहें, तो ये 5-6 पॉइंट है, इसको नीचे करना है, लेकिन और सारे पॉइंट भी हैं जिसको आप बैठे बैठे बता सकते हैं। आप अभी देख लीजिए आपके साथ बिहार सरकार क्या कर रही है, बिहार सरकार कितना फेल्योर है, उसका प्रशासन कितना फेल्योर है, ये सब नीचे आप जाकर बताइएगा। और आप बताइएगा कि एक ऐसे लोगों की सरकार बनेगी जो आदमी बिहार में आके जहाँ पे जातिवाद का बीज बोया हुआ है, उस जगह पर बिहार को आगे करने के लिए सब कुछ त्याग कर उन्होंने बिहार को ही चुना है कि हम बिहार में ही बिहार को आगे बढ़ाएंगे, बिहार को विकसित करेंगे। तो हमारी पार्टी इस सब एजेंडों को लेकर चल रही है। और प्रशांत किशोर ने जो एजेंडा बनाया है, आप लोग जान लीजिए, प्रशांत जी कहते भी हैं कि किसी वीडियो में सुनिएगा कि या तो अर्श पे नहीं तो फर्श पे। इसका उनका कहने का तात्पर्य है कि मैं या तो बिहार को सुधारने में जितना समय लग जाए दे दूंगा, या तो बिहार को सुधारूंगा, नहीं तो फिर मैं अपने नीचे फर्श पे चला जाऊंगा। वो बिहार के लिए समर्पित हैं, बिहार को सुधारने के लिए आए हैं। बिहार में किसी को गलत पैसा न लगे, बिहार में किसी को ब्लॉक पर दलाली नहीं लगे, अनुमंडल में नहीं लगे, इसके लिए उन्होंने एक अच्छे सरकार की कल्पना की है। पलायन रुके, रोजगार यहीं हो, इसकी व्यवस्था के लिए उन्होंने यह जन स्वराज की पार्टी बनाई है। लेकिन आज हम लोग जो बैठे हैं, पार्टी कैसे मजबूत हो इसके लिए बैठे हैं। तो पार्टी मजबूत होगी। कल प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उन्होंने कहा है कि हमको पहले बूथ मजबूत करना होगा। अभी हम लोगों ने 4 जगह चुनाव लड़ा, ये भी आप लोग जानिए। जब नीचे जाइएगा तो लोगों ने कहेगा कि 4 जगह चुनाव लड़े, आप जीते नहीं। तो बता देते हैं, 20 साल में भाजपा को 22% वोट आया और आपने 2 साल में 10% वोट लाया है, जो कम बड़ी बात नहीं है। आपने उसके बाद तिरहुत चुनाव हुआ, जहां सत्ता दल और विपक्ष दल 3 और 4 पर थे, लेकिन आप सेकंड किए। तो आपने बहुत आगे से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको बूथ पर हर 10 लोगों को प्रत्येक बूथ पर जोड़ना होगा। और जब हम बूथ पर 10 लोग को जोड़ेंगे तभी हमारा बूथ मजबूत होगा। और बूथ पर से जब 100-200 वोट आपका जन स्वराज का निकलेगा तभी आपकी सरकार बनेगी। तो सबसे पहले बूथ मजबूत करें, हमको उस पर भिड़ना है। और जो भी कमेटी में, राम बाबू भैया हमारे अध्यक्ष हैं, इनकी कमेटी में भी जो पंचायत में कमेटी नहीं बनी हो, आप उस पर ध्यान दीजिए। उसमें हम लोग जैसे कुछ लोग हैं, उन लोगों का सहयोग लेना हो, आप सहयोग लीजिए। प्रखंड की कमेटी आपकी बन चुकी है, उसमें भी लगता है कि कुछ लोग नहीं आते हैं, तो हटाना किसी को नहीं है, उसमें जोड़ना है। हमारे साथ जो जुड़ गए हैं, हो सकता है कुछ काम बस नहीं आते होंगे, लेकिन किसी को जोड़ना है, हटाना नहीं। तो जहाँ जहाँ लगे पंचायत स्तरीय कमेटी भी तेजी से बने। पंचायत की कमेटी जब बन जाएगी, बूथ की कमेटी बन जाएगी, तो हम लोग संगठन को और मजबूत करेंगे। आज हम 30-40 लोग हैं, दूसरा बैठक करेंगे तो 100 लोग होंगे, तीसरा बैठक करेंगे तो 200 लोग होंगे। इसी तरह कारवा बढ़ेगा और जन स्वराज का एक दिन बिहार में राज आएगा और जन स्वराज बिहार में होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। जय जन स्वराज। उपस्थित आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रखंड अध्यक्ष राम बाबू सिंह जी, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य श्री चंद्रकेत कुमार सिंह और पिंकू सिंह जी, हमारे राज्य
कार्यकारिणी के राज कपूर सिंह जी और अनुमंडल अध्यक्ष, युवा अनुमंडल अध्यक्ष सूर्य प्रकाश राय जी बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो। और भी हमारे प्रखंड से आए हुए सभी मित्रों, और एक बहन है हमारी प्रखंड अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, ये भी बहुत दिन के बाद दिखाई पड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग तो शुरू से प्रशांत जी के विचारों से प्रभावित होकर, जिस समय इनका पदयात्रा शुरू भी नहीं हुआ था, उस समय से जिस समय ये जिला जिला घूम करके लोगों से फीडबैक ले रहे थे, उस समय इनसे हम लोग जुड़े थे, इनके विचारों को सुना था हमने और इनके विचार से हम प्रभावित हुए। और ऐसा लगा कि पहली बार बिहार को कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो सब भेदभाव से ऊपर उठकर बिहार के हित की बात कर रहा है। बंधुओं, बड़ी निराशा के साथ कहना पड़ता है कि लगभग इतने दिनों में आज़ादी हुए लगभग 80 वर्ष होने जा रहे हैं, लगभग, अभी पूरा नहीं है। और इतने दिनों में 1965 तक बिहार हमारा अग्रणी राज्य था, सबसे आगे था। 1965 तक बाहर के लोग रोजगार व्यवसाय का अवसर तलाशने बिहार में आते थे। पूरे देश की दशा और दिशा बिहार से तय होती थी। और आज स्थिति साफ उलट गई है। आज न रोजगार है, न कोई व्यवसाय है, न अच्छी शिक्षा व्यवस्था है। सारे मानवीय सूचकांकों पर बिहार सबसे निचले स्तर पर खड़ा है और कराह रहा है। एक उद्धारक की तलाश है और वो उद्धारक संयोग से हम लोगों के बीच आ गए हैं। माननीय श्री प्रशांत किशोर जी, वो हम लोगों के हित की बात कहते हैं। वो पहली बार कोई व्यक्ति कह रहा है कि नेताओं का चेहरा देख के वोट मत दो, अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट दो। नेताओं का चेहरा वोट दिया, नेताओं का चेहरा देखकर वोट दिया तो नेताओं का तो चमकता हुआ चेहरा दिखाई पड़ रहा है। जमीन पर पैर नहीं, हेलीकॉप्टर से नेता लोग उड़ते हैं और हमारे बच्चे जनसेवा में ठुसा ठुसा करके यहाँ से पंजाब हो या गुजरात हो, दिल्ली हो, अन्य राज्यों में जाने को विवश हैं और 10 से 15 हजार का व्यवसाय के लिए नारकीय जीवन जीते हैं वहां जाके। तो इन सब समस्याओं के लिए प्रशांत जी लगभग 2 वर्षों से पदयात्रा पर हैं। 2 अक्टूबर 2022 से उनका पदयात्रा शुरू हुआ था और 2 वर्ष से भी अधिक हो गया है। आधा से ज़्यादा बिहार वो कवर कर चुके हैं। लगभग 5000 गांव वो कवर कर चुके हैं। गांव को नज़दीक से उन्होंने देखा है, गांव की समस्याओं को नज़दीक से देखा है, समझा है। अब यहाँ पर हम लोगों को ये करना है कि थोड़ा सा लोगों में उत्साह कैसे जगे। अब जैसे ये प्रखंड स्तरीय लगभग कितने 151 है ना, 251 हमारे प्रखंड कमेटी के सदस्य हैं और उपस्थिति 251 में समझिए कि 5वां हिस्सा भी नहीं है। तो सोच सकते हैं कि 251 में 50 भी जब नहीं पुर रहा है तो और लोग कहाँ हैं हमारे। सबों ने अपनी सहमति दी थी। जब ये सूची बनी होगी तो सबों ने अपनी सहमति दी थी। कारण जो भी हो, हम उन सब व्यक्तियों के पास जाएंगे और अपनी बात कहेंगे, लोगों को जगाएंगे। और सबसे पहले हम लोगों का काम होगा कि उन लोगों को जो निष्क्रिय पड़े हुए हैं उनको जोड़ना, जो नए लोग हैं उनको जोड़ना,
प्रशांत जी का कहना है कि आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था हो रही है कि केवल जनसुराज ही नजर आएगा, केवल चारों तरफ जनसुराज नजर आएगा। सिर्फ अपना विचार सकारात्मक रखने की जरूरत है। अभी तक जो हुआ है, कि धर्म के आधार पर बंटवारा होता है, मुसलमानों को डराया जाता है, भाई भाजपा जो है तुमको परेशान कर देगी, इसीलिए उसको जल्दी से सत्ता से हटाओ। और इस डर से यहाँ बिहार में लोग लालू जी को वोट दे रहे हैं, बिना कुछ ये जाने हुए कि भाई हम क्यों दे रहे हैं। ये नहीं, सिर्फ भाजपा से हमको भाजपा को सत्ता में नहीं लाना है, इसीलिए लालू जी को वोट देना, और कोई बात नहीं है। और लालू जी इस बात को बखूबी अच्छी तरह जानते हैं कि ये लोग जाएंगे कहाँ। इनके लिए हम कोई काम करें या ना करें, ये लोग तो हमको वोट देगा ही। दे दिया, दे ही रहा है लोग, अभी भी दे रहा है। इसी तरह से इनका भय दिखा के, अल्पसंख्यकों का भय दिखा के, और दूसरा तरफ ध्रुवीकरण हो रहा है कि भाई देखो वहां ऐसे हो रहा है, वहां ऐसे हो रहा है। और ये सब भय दिखा के इधर भाजपा वाले भी वोट ले रहे हैं, मुसलमानों का भय दिखा के कि अगर नहीं सचेत हुए तो कब्जा कर लेगा, कब्जा कर लेगा। और पिछला इतिहास बताते हैं कि जैसे पहले होता था वैसा होने लगेगा। और सिर्फ भय की राजनीति हो रही है, अभी भय से ध्रुवीकरण हो रहा है। इस भय में हमारी मूलभूत समस्या दब गई है। न कहीं शिक्षा व्यवस्था स्कूल में अच्छा है, आप देखिए तो पूरा सब तरफ जितना स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री। अच्छे अच्छे कॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ। पटना यूनिवर्सिटी एक समय में जाना जाता था, साइंस कॉलेज में एडमिशन का मतलब है कि वहां से आईएएस लोग निकलते थे, आईएएस आईपीएस, बड़े फर्स्ट क्लास अफसर निकलते थे। आज साइंस कॉलेज जैसे संस्थान में भी पढ़ाई नहीं है, तो यहाँ हमारे आपके अगल बगल के स्कूल और कॉलेज में नहीं हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये स्थिति बन गई है। शिक्षा, अगर जंगल राज के रूप में लालू जी जंगल राज के पर्याय माने जाते थे, जिस समय जो अपराधी थे वो हथियार के बल पर लोगों को लूटते थे, आज नीतीश जी के राज में अधिकारी कलम लगाकर लूट रहे हैं। आप जाके देखिए, कोई भी काम प्रखंड में बिना पैसा का नहीं होगा, चाहे आप कुछ करते रह जाइए, सबका वहां आदमी सेट है। आपको दाखिल खारिज कराना है, अगर कोई भूलवश हमसे पैरवी करा ले इस प्रखंड में, हम मुखिया हैं, मुखिया पति हैं, अगर कोई कहे कि हमको जरा दाखिल खारिज का पैरवी कर दीजिए, तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि हो सकता है कि उसका नहीं हो, उसका रिजेक्ट हो जाए। अब पैसा अगर दे दिया तो पहले हो जाता है। ये स्थिति है। आय, आवास, जाति बनवाना हो, वहाँ रेट फिक्स है, 100-200 रुपया दीजिए, बन जाएगा। दाखिल खारिज कराना हो, परिमार्जन कराना हो, नापी कराना हो, सब कुछ का है। आवास योजना में भी वही स्थिति है। देख रहे हैं, पैसा लग रहा है, हम लोग लाख मना करते हैं। अब तो बेनिफिशियरी ऐसा हो गया है कि बेनिफिशियरी कहता है कि न देवी तो मुखिया जी घरे न देते, से अपने चुप रहू ना, अपने न लेवे के न लियो, की मतलब है। हम लोग चुप हैं, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं और नीचे से कटमनी जा रहा है। ये स्थिति बना हुआ है। आप कोई भी बढ़िया स्कूल में देख लीजिए, जो भी हमारे पंचायत में तो कुछ अच्छे स्कूल भी हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय शिवसिंहपुर तो बहुत चर्चा में है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन एक बात कहते हैं, जितना भी स्कूल है, उस स्कूल में जो शिक्षक हैं अपने बच्चों को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो स्वीकार कर रहे हैं कि हम जो पढ़ाई दे रहे हैं ये पढ़ाई सही नहीं है।
तो इस सब व्यवस्था को ठीक करना होगा। इस सब व्यवस्था पर ठीक होगा कैसे? अभी तक जो स्थिति बनती आई है, आप देखिए 15 से 35 वर्ष का युवा आपको गांव में नहीं मिलेगा। सब बाहर कमाने को जाने को मजबूर है। उसको अगर कहते हैं यहीं कुछ करो तो बोलता है कि यहाँ कोई काम ही नहीं है, और वास्तव में देखते हैं कोई काम नहीं है। हमारे माननीय प्रशांत जी का कहना है कि अगर जनसुराज को मौका मिलता है तो अगला छठ जो होगा, अगला छठ में जो लोग आएंगे छठ करने के लिए 2025 में, अगर वो लोग चाहेंगे तो यहीं पे उनको 10 से 15 हज़ार का रोजगार उनके गांव में ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। और इसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, खाका तैयार है। लोग कहता है कि बरबोला है, नहीं। थोड़ा सा एक उदाहरण हम बताते हैं। आप बैंक में 100 रुपया जमा करते हैं, रिजर्व बैंक का निर्देश है 100 रुपया में 70 रुपया यहाँ के लोगों को व्यवसाय के लिए देना है। मैंने सीडी रेशियो उसको बोलते हैं, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, और वो रेशियो जो है वो 70-30 होना चाहिए। 70% जो भी बैंक में पैसा जमा हो, 70% यहाँ के लोगों को व्यवसाय के लिए देना है। लेकिन बैंक करती है 30-40 तक, 35-40 रुपया तक देती है, बाकी पैसा भेज देती है विकसित राज्यों में, गुजरात में, पंजाब में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में। वहाँ सीडी रेशियो 105 है। मतलब वहाँ के लोग 100 जमा करते हैं तो उनको 105 रुपया व्यवसाय के लिए मिलता है, और यहाँ हम 100 जमा करते हैं तो हमको 30 और 40 रुपया मिलता है। जानते हैं पिछले वित्तीय वर्ष में 2,60,000 करोड़ रुपया हमारा आपका जो बैंक में हमने जमा किया था, वो 2,60,000 रुपया दूसरे राज्यों में चला गया। अगर सिर्फ इस पैसे को रोक ले हम लोग, और इच्छा शक्ति अगर दृढ़ हो, तो हम सब लोग रोक सकते हैं इसको। अगर वैसी सरकार बने जिसका विजन क्लियर हो, इच्छा शक्ति मजबूत हो, तो बैंक को मानने के लिए बाध्य कर देंगे हम लोग, और वो रुक जाए। और प्रत्येक साल अगर 2,60,000 करोड़ रुपया यहाँ के युवाओं को अगर उपलब्ध करा दिया जाता है, तो हमको नहीं लगता है कि कुछ दिनों में स्थिति होगी ये कि सारे जो अन्य राज्यों के फैक्ट्री है वो उठ के बिहार में आएंगे, क्योंकि श्रम यहाँ पर है। श्रम यहाँ पर है तो आप जाइएगा कहाँ? उनको आना पड़ेगा। तो फैक्ट्री तो अपने आप जब हम ठीक होंगे तो लग जाएगा। बंधु, बहुत विकराल समस्या है ये। पलायन जो है सिर्फ श्रम का पलायन नहीं है, पूंजी का भी पलायन। अभी हमने कहा ना कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 2,60,000 करोड़ रुपया यहाँ से बाहर जा रहा है। तो पूंजी का भी पलायन है, श्रम का भी पलायन है, और मेधा का भी पलायन है। अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, कहीं भी बाहर रख के, आज अच्छी शिक्षा देने के लिए बाहर रखने को मजबूर होना पड़ता है। अगर वो अच्छा शिक्षा प्राप्त किया तो उसके लिए बिहार में कोई संसाधन ही उपलब्ध नहीं है, तो वो बाहर ही रह जाएगा, बाहर ही रहने को मजबूर है। तो मेधा का भी पलायन है। तो ये श्रम का पलायन, पूंजी का पलायन और मेधा का पलायन कैसे रुकेगा, इस पर प्रशांत जी का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। और उन्होंने कहा है कि हर पंचायत का हम बजट, और जो उस पंचायत में अगले 5 साल में क्या क्या काम करना है, उस सब काम का तैयार है। जहां जहां उनका पदयात्रा हुआ है, वो हर पंचायत का तैयार है खाका बजट, और हर पंचायत का बजट वो प्रकाशित करेंगे। और अगले आने वाले 5 साल में अगर सरकार बनती है जनसुराज की, तो उस पर बहुत गंभीरता से काम किया जाएगा। इसलिए कहना तो बहुत कुछ है और भी वक्ता है, इसलिए ज़्यादा मैं अपनी बात नहीं लूँगा। लेकिन जितने ही आदमी हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, एक बात हम कहेंगे कि प्रशांत जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है कि बिहार के लिए। तो एक बार जरा जोर लगा कि इतना ही आदमी इतना जोर से बोलें, इतना ही आदमी इतना जोर से बोलें कि पूरे प्रखंड में आवाज गूंज जाए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप लोग बोलिएगा जय जय बिहार।
जय बिहार, जय बिहार, जय हिंद। जन स्वराज के बारे में सभी प्रखंड अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं को जो है पद भी बता दीजिए। कहाँ इतना दूर पर? हमारे प्रखंड अध्यक्ष रामबाबू सिंह जी और उपस्थित सभी जन स्वराजी भाइयों, राज कपूर जी, चंद्रकेश सिंह जी, मुखिया जी मनोज तिवारी जी और सभी लोग, और ये बहन है हमारी प्रखंड महिला सेल के अध्यक्ष संजू नाम मालती देवी जी। देखिए, जन स्वराज से हमको लगता है कि हम लोग नेता नहीं है तो सरपंच, हम अपने पंचायत का हम सरपंच है और एक के बार में हम चुनाव जीते हैं। एक के खड़ा हुआ पहले बार में जीत गए हैं, समझे ना। और फिर चुनाव लड़ेंगे, है ना। हमेशा चुनाव हम लड़बे करेंगे, विधायक का भी चुनाव लड़ेंगे, मुखिया का भी चुनाव लड़ेंगे, है ना। जितना चुनाव लड़ेंगे जनता हमको पसंद करता है, हम जीतेंगे फिर, है ना। पहला चीज़ ये है मेरा। दूसरा चीज़ जन स्वराज के बारे में बोलते हैं हम लोग। जहिया जन स्वराज को बहुत लोग नहीं जानते होंगे, हमारा अंदाजा अध्यक्ष जी भी नहीं जानते होंगे, है ना। तिवारी जी खाली जानते थे, मनोज तिवारी जी, है ना। इसलिए कि जहिया वो राम बहादुर सिंह कॉलेज पर आए थे तो यह कोई नहीं था, 2 4 5 लोग था, उसमें मैं भी एक था। और हम आए थे जन स्वराज के भाव से, उनका प्रेरणा से, उनका विजन से हम लोग उनसे जुड़े थे और आए थे। करीब 2 4 घंटा रहे, प्रशांत जी से बातचीत हुई, फोटो और खिंचाए और उनसे प्रभावित हुए। उनका विजन था कि अब कोई बीमार पड़ गया तो उसको डॉक्टर तुरंत लिखेगा कि दिल्ली एम्स में जाइए। ये कहते नहीं, यहाँ एम्स बना है उसको हम ठीक ठाक रखेंगे पटना में, यहाँ एम्स में जाइएगा वैसा व्यवस्था नहीं जो दिल्ली में है। सो एम्स तो सरकार बना देती है, उसका व्यवस्था को ठीक से यहाँ लागू नहीं करता है। वो कहते हैं कि यहाँ जो पढ़ने के लिए बच्चा है, सारा बिहार के बच्चा अपन 2 बेटा को कोटा में पढ़ाए हैं, तो ये कहते हैं कि कोटा क्यों जाएगा पढ़ने के लिए, यहाँ कोटा ऐसा व्यवस्था करेंगे। इनका ये मनसा है, इनका ये बात में दम है। ये कहते हैं कि गुजरात जाता है लोग, गुजरात में जो है से पूरे हिंदुस्तान का साड़ी का फैक्ट्री है, वहाँ कपड़ा बनती है। सारे बिहारी जो है से हम लोग के भाई बंधु जात के वहाँ कपड़ा जो है से कोई सूत काटते हैं, कोई रंग करते हैं, कोई डब्बा पॉलिश करते हैं वगैरह। तो कहें कि यहाँ हम उस व्यवस्था को करेंगे, बिहार में फैक्ट्री यहाँ खोलेंगे, यहाँ गरीब गुरबा को यहाँ रोजगार देंगे। तो प्रशांत जी का ये नारा है। हम लोग इनके नारा से, इनके विजन से बहुत प्रभावित है और प्रभावित होने के कारण हम प्रयास हम लोग करते हैं समाज में। हमने टीम बनाया और राम बाबू जी की अध्यक्षता में हम लोग चलते हैं और जहाँ भी हुआ है हम UN पैलेस समस्तीपुर भी गए हैं, पटना भी गए हैं और बापू सभागार में और फिर वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में। और मैं अपने खर्च से, अपने बलबूते से जो सक्षम होता है 2 4 गाड़ी करके भाड़ा करके ले जाता हूँ, है ना। और गया और जहाँ तक होगा जन स्वराज को हम लोग बिहार में स्थापित करेंगे और जन जन के पार्टी इसको बनाएंगे। टाइम तो लगेगा भाई, टाइम लगेगा, क्योंकि बिहार तो जाति बात है। हम तो सबको कहते हैं एकदम खुलेआम, यहाँ तो जात नाम परमेश्वर है। हमारे सीनियर लीडर से कह दिए कि मंच पर कहते हैं, तो ये भी बात सुनिए कि भ्रष्टाचार है तो आप भ्रष्टाचार के लिए आप कहिया संघर्ष किए। जनता को जागना होगा। जन स्वराज प्रशांत किशोर आकर के ब्लॉक पर धरना न देंगे, ये बात भी सुनिए। जब बात है तो सुनना पड़ेगा। आप धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, देह में पेट्रोल छीटिए, तब ना हाईलाइटेड होइएगा, तब ना डरेगा प्रशासन। ऐसा ही न दिनकर भाई, राणा रणधीर भाई, राम मोहन राय, सुजीत भगत, इसे करता है। इसे पूरे इलाके के आदमी ना हम लोग सब बैठल है, बाहर के तो लोग हैं नहीं। आप भ्रष्टाचार के विरोध में धरना दीजिए ना, अनशन कीजिए ना, प्रदर्शन कीजिए, 10 20 लोग के जुटाइए, तब ना पार्टी बनेगा, पार्टी का लोग नाम जानेगा। कारण जन देखे ना मनोज सुनील के 200-300 हर जन के बुला करके कैसा ब्लॉक के घेर देता है, डरता है। सीओ वीडियो थाना डरेगा कि 300 हर जन के साथ है, आपके साथ 20 लोग है, इसको जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए। एक 200-400 आदमी से धरना दीजिए सीओ के खिलाफ में,
भाषण से नहीं होगा। हम लोग भाषण उसने में विश्वास नहीं रखते। कर्म कीजिए, काम कीजिए, ब्लॉक में तालाबंदी कीजिए। रोज फेसबुक पर देता है, एक जगह घुस ले रहा था, बैठ गया वहाँ ब्लॉक पर, गेटे पर बैठ गया कि न देंगे तुम हमको जेल में भेजो। तुम जेल उल जाइए तब न नेता फेता सब बात होगा। इसीलिए इतना कहकर मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। हम लोग रहेंगे आके, लाठी डंडा खाएंगे। आप जो मार्गदर्शन दिए उस पर विचार किया जाएगा। अगली कड़ी में हम चंद्रकेत बाबू पिंकू जी से आग्रह करेंगे कि अपना जो है सो 2 शब्द कार्यकर्ताओं को। अच्छा, हम गुलाम मास्टर, आज के इस जन सुराज पार्टी के गठन के बाद पहली बैठक इस मोहद्दी नगर प्रखंड में डाक बंगला में आहूत की गई है, जिसकी अध्यक्षता इसी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष राम बाबू सिंह जी कर रहे हैं। इस बैठक में उपस्थित हैं हम लोगों के बीच महिला अध्यक्षा मानती देवी जी, प्रखंड सचिव हैं गुरु प्रकाश जी, प्रदेश कार्यवाहक सदस्य हैं राज कपूर जी, जिला के मुख्य प्रवक्ता हैं मनोज कुमार तिवारी जी, अनुमंडल के अध्यक्ष हैं सूरज कुमार जी, और करीब करीब 5 पंचायत अध्यक्ष भी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। मोहम्मदीपुर के पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद एजाज अहमद जी हैं, दुभा के पंचायत अध्यक्ष हैं कृष्ण चंद्र कुमार सिंह जी, भदैया के परमानंद जी हैं, बोचहा के शैलेंद्र कुमार जी हैं, और तमाम जनसुराजी साथी मोहद्दी नगर के। अच्छा, शुभ नाम क्या हुआ? अच्छा, रंजीत कुमार मिश्रा जी, उस समय नहीं थे इसलिए उनका नाम नहीं लिखा हुआ। रंजीत कुमार मिश्रा जी और तमाम जनसुराजी साथियों, हमने तमाम लोगों की बात को सुना, और अभी हम लोगों के अभिभावक उन्होंने कहा कि हम लोग जो समाज में जाएं तो हम लोग किस उद्देश्य क्या बताएंगे कि ये जनसुराज क्या करने वाली है और जनसुराज की आवश्यकता इस बिहार में क्यों पड़ी है, और जनसुराज के सूत्रधार कौन है। इसमें कुछ बातें सब लोगों के जानकारी में, एक जानकारी में सब लोगों को है कि प्रशांत किशोर कौन है। सब लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर दुनिया के पैमाने पर, भारत के पैमाने पर राजनीतिक सहयोगी के रूप में बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसमें देश के प्राइम मिनिस्टर से लेकर 1 दर्जन मुख्यमंत्री भी बनाने का काम उन्होंने किया है। लेकिन इसी रहने वाले वो इसी बिहार के धरती के, तो उस आदमी के मन में, और एक तरफ बिहार की नीड अर्थात आवश्यकता, बिहार की बदहाली, लंबे समय से आजादी के बाद और इधर करीब करीब 35 साल से 15 साल लालू जी अर्थात राजद की सरकार रही है, और 20 साल से एनडीए की सरकार रही। लेकिन बिहार की बदहाली, उस बदहाली को देखकर बिहार में कोई एक व्यक्ति पुरुषार्थ के बल पर चाह रहा है
पराक्रम के बल पर चाह रहा है कि इस बिहार को कैसे बदलें। पूरे देश, पूरे दुनिया के मानस पटल पर, विश्व के मानस पटल पर इंडिया अर्थव्यवस्था में 9वें स्थान पर है और बिहार इन दोनों सत्ता के बाद आज सबसे नीचे पायदान पर खड़ा है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है गरीबी और अमीरी से जुड़ा होता है। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा कि गरीबी से निकलने की 3 ही रास्ते हैं। उसी फॉर्मूला को प्रशांत किशोर अपने तपस्या के बल पर चाह रहे हैं कि बिहार को एक नया बिहार की कल्पना के साथ, आप सब जानते हैं कि 2 साल से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। अब उनका उद्देश्य क्या है? ये पदयात्रा का संकल्प क्या है? ये संकल्प है कि अगर जन सुराज का अर्थ ही होता है कि जनता का सुंदर राज, तो जनता का सुंदर राज कैसे बनेगा? एक तरफ हम भारत के सबसे नीचे पायदान पर खड़े हैं आज अर्थव्यवस्था के नाम पर और शिक्षा के नाम पर। तो उन्होंने कहा कि अगर हम शिक्षित हो जाएं, हम सब लोगों के बच्चे अगर गुणवत्ता युक्त शिक्षा ग्रहण करने लगे तो निश्चित तौर पर हम गरीबी से बाहर हो सकते हैं। आज जितने भी हम सब लोग बैठे हुए हैं, सभी साथी, उसमें कोई आदमी है जिनके बच्चे बुनियादी स्कूल में पढ़ते हैं? एक आदमी अगर कोई है तो हाथ उठाते दीजिए। कोई है? कोई है जिनके बच्चे बुनियादी स्कूल में पढ़ते हैं? माने प्राथमिक विद्यालय जो गांव वाली सरकारी है उसमें पढ़ते हैं? कोई आदमी है? कोई नहीं। तो किनके बच्चे पढ़ रहे हैं? क्यों नहीं पढ़? आपके बच्चे, मेरे बच्चे उस बुनियादी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? सब लोगों के दिमाग में है कि वहां पढ़ाई नहीं हो रही है। इसलिए अगर थोड़ा आप संपन्न हैं तो आप अपने बच्चे को, चूंकि नीड सब लोग समझते हैं, आवश्यकता सब लोग समझते हैं, तो आप अपने बच्चे को कहां शिक्षा दे रहे हैं? कॉन्वेंट में दे रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि अगर बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, अगर नया बिहार बनाना है, तो सबसे पहले इस बिहार के शिक्षा को गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनाना होगा। वो कहते हैं कि अगर आपने जनता का सुंदर राज एक बार बनाया तो प्रत्येक प्रखंड में एक नेत्रहाट विद्यालय टक्कर का विद्यालय होगा। अर्थात शिक्षा को पूर्ण गुणवत्ता के साथ, उन गरीब के बच्चों को भी पूर्ण गुणवत्ता के साथ शिक्षा मिलेगा ताकि वो अपनी गरीबी से बाहर निकल पाए। अगर जरूरत पड़ा तो इस बिहार के गरीब के बच्चे को कॉन्वेंट में अगर खर्च देने की बात आएगी तो यह जनसुराज पार्टी की अगर सरकार बनी तो बिहार के गरीब के बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाने का भी खर्च देगी। कोई तिजोरी दे दे, कोई 2000 रुपया आपको दे दे, उससे आपका जीवन नहीं बदल सकता है। कोई 20,000 रुपया दे दे गरीब को, उससे उसके जीवन नहीं चल सकते हैं। लेकिन अगर उसके बच्चे पढ़ लें, अगर होनहार हो जाएं, तो निश्चित तौर पर उसकी गरीबी के रूप में नहीं रहेगा, वो एक औसतन और अच्छे जीवन जी सकता है। तो सबसे पहला एजेंडा है इनका
कि बिहार के लोगों को, बिहार के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। दूसरा एजेंडा है कि बिहार जो आज राष्ट्र के, कृपया थोड़ा मोबाइल को अति कर लेंगे, डिस्टर्ब होता है बोलने में बहुत एनर्जी लगती है, एकाग्रता बनानी पड़ती है, तब आपके नज़दीक कोई बात अच्छे ढंग से रखना पड़ता है। और जितने लोग बोलते हैं उनके बाद जो लोग बोलते हैं वो सभी लोगों के बोले हुए बात को जवाब भी देना पड़ता है, ताकि उनको इस बात से संतुष्टि मिले कि हमने जो बोला उसको जनसुराज के माध्यम से मुझे जवाब मिला कि नहीं। उनको संतुष्टि होनी चाहिए इस बात से। इसलिए अब दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पर शिक्षा के बाद हमारा जो बिहार सबसे पीछे पायदान पर खड़ा है, आज हम पूरे देश में मजदूर के फैक्ट्री के रूप में जाने जा रहे हैं। क्या जाने जा रहे हैं? मजदूर के फैक्ट्री। अगर कर्नाटक को, केरल को, पंजाब को, हरियाणा को, मध्य प्रदेश को अगर कहीं से मजदूर की जरूरी है 500, तो वो कहता है बिहार चले जाओ, 500 मजदूर ले आना। तो हम मजदूर की फैक्ट्री बन चुके हैं। क्यों? वोट तो हर बार देते हैं, कभी कभी 38 सांसद बनाते हैं, लेकिन हम मजदूर की फैक्ट्री आज भी बने हुए हैं। तो ये कहते हैं, इसलिए मजदूर की फैक्ट्री बने हुए हैं कि हमारे नौजवानों को जितने भी पढ़ लिख रहे हैं उनको बिहार में कोई रोजी रोजगार नहीं है, कोई आईटी का हब नहीं है, कोई कल कारखाने नहीं है, कोई रोजगार के अवसर नहीं है। इसलिए उनको रोजगार के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जा रहा है 10 से 15 हजार का रोजगार। अभी हमारे 2-4 नौजवान बैठे हुए हैं, उनकी क्षमता को मैं विशेष क्षमता को नहीं जानता हूं, लेकिन अगर उनके, हमने देखा आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में कि बच्चे बीए पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं और साइड में जॉब कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उनको 18 से 20 हजार रुपया मिल रहा है। पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं और एक जॉब भी कर रहे हैं पार्ट टाइम, उनको कोई समस्या नहीं है वहां रोजगार का आज। लेकिन हमारे बिहार के बच्चे अगर ग्रेजुएट कर लिए हैं, अगर वो चाहे कि बिहार के पटना में, दरभंगा में, समस्तीपुर में अगर 15 हजार का रोजगार ले लें, तो वो बहुत मुशक्कत उनको झेलना पड़ेगा, लेकिन 15 हजार का रोजगार उनको नहीं मिलेगा। मिलता है, बहुत कठिन से मिलता है, सब लोगों को नहीं मिलता है। बहुत कम लोग, 2%, 5% लोग ही एम्प्लॉयड हो पाते हैं। 95%, 90% लोग हम पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश का या गुजरात का आशा देखते हैं और वहां चले जाते हैं। तो प्रशांत जी ने कहा कि अगर एक बार आपने जनता का सुंदर राज का निर्माण किया, बनाया, तो आपको हम इस पलायन से मुक्ति बिहार को देंगे, अर्थात बिहार में ही हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे। अभी आपको मनोज तिवारी जी, प्रवक्ता जी ने कहा कि पलायन सिर्फ मजदूरों का ही नहीं हुआ है बिहार में, वित्त का भी पलायन हुआ है। हमारे मेघा जो छात्र हैं, जो आईटी करके 50-50 लाख के पैकेज में काम कर रहे हैं दिल्ली में या बड़े बड़े कंपनी में, वो भी बिहार के हैं, लेकिन उनको कोई आईटी का कोई यहाँ हब नहीं है, जिसके कारण उनको बिहार में कोई रोजी रोजगार दिया जा सके। तो प्रशांत जी कहते हैं दूसरा बात कि बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार देंगे। अभी उन्होंने बताया कि उसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार है। कोई अगर आप पर उंगली उठाता है, कहता है कि ये सिर्फ बोलने वाले हैं, तो उनको इसी मार्च में, 2025 के मार्च में प्रशांत किशोर उनको ब्लूप्रिंट भी पंचायत वाइज दे देगा कि कैसे हम यहाँ के बिहार के नौजवानों को रोजगार देंगे और बिहार के कैसे नौजवानों को शिक्षा दे सकते हैं, इसका भी ब्लूप्रिंट तैयार करके दे देगा। उसके बाद हम तीसरी बात पर आते हैं। तीसरा बात इन्होंने कहा कि आज मैक्सिमम परिवार, बिहार का 60% परिवार समूह लोन से परेशान है। आपके यहां अगर कोई मजदूरी करता है
वो कहता है आज हमको पैसा दे दीजिए, आज समूह वाले आने वाले हैं। और जानते हैं उसका ब्याज दर क्या है? उसका ब्याज दर 20 से 25% का दर है सालाना। तो हमारे जो बिहार के मेहनतकश लोग हैं, वो कोई एक पूंजीपति इस कारोबार को करके और अपना सूद असूल रहा है और बिहार को कमजोर कर रहा है। अभी आपको मनोज तिवारी जी ने बताया कि कैसे बिहार के लोगों को, प्रशांत जी ने तीसरी बात कही है कि बिहार के महिलाओं हों या नौजवान हों, उनको रोजगार के लिए मात्र 4% सालाना ब्याज के दर पर हम ऋण मुहैया कराएंगे, ताकि उसको कोई जीविका और कोई समूह से लेना देना नहीं रहेगा। वो बिहार के ही खजाने से पैसा निकलेगा और बिहार के महिलाओं को और नौजवानों को रोजगार, 4% रोजगार के लिए उनको राशि दी जाएगी और बिहार में वो रोजगार कर पाएंगे। तीसरी बात है ना, तीसरी है ना। चौथी बात है कि बिहार हम लोगों की जो पारिवारिक स्ट्रक्चर है सामान्य लोगों का, उसमें जिनके बच्चे को भरण पोषण करने के लिए पैसे नहीं हो रहे हैं, वो अपने माता पिता को क्या चाह कर भी बहुत सेवा नहीं कर पा रहा है। क्या यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि एक वृद्धा को तो अब कोई मजदूरी करने लायक भी नहीं है, उसके शरीर में वो ताकत भी नहीं है कि किसी के यहाँ मजदूरी करके खा ले। आप कोई नौजवान अगर आपके यहाँ बेरोजगारी का रोना रोए तो आप कहेंगे कि भैया क्या करोगे, जाओ मजदूरी करके देख लो, 2-4-500 कमा लो और व्यवस्था चला लो। लेकिन इन वृद्धाओं को भी ये बात नहीं कह सकते हैं। लेकिन यह सरकार वृद्धा के पेंशन के नाम पर मात्र 400 रुपया देती है महीना। प्रशांत जी ने कहा है कि अगर जनता का सुंदर राज बना तो इस सरकार को बनने के 1 महीना के अंदर बिहार के बुजुर्गों को, माताओं और पुरुषों को, दोनों को 2-2 हजार रुपया बिहार के लोगों को पेंशन मिलेगा। एक 5वां वीर जी क्या है, 5वां, हाँ, अब आगे किसान को कहाँ किस चीज की जरूरत है। अभी आप लोग बाढ़ प्रभावित इलाके वाले कुछ लोग हैं और कुछ लोग नहीं हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके में सरकार का करोड़ों करोड़ रुपया आया, किसी उपयुक्त किसान को 2 रुपया नहीं मिला ढंग से। पूरा आधा तंत्र जो है, ये बिहार सरकार की जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक तंत्र है, आधा बांट लिया, आधा किसी को दिया, नहीं दिया, किसी को उचित ढंग से नहीं पहुंचा। तो वो कहते हैं किसानों का वो जो पंचायतवाज ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, उसमें वो कहते हैं कि अगर पंचायतवाज ब्लूप्रिंट तैयार करके किस पंचायत में किसकी खेती करनी है, उसको मजबूती दी जाएगी खेती करने के लिए, और जरूरत पड़ा तो उनको मजदूर का मजदूरी सरकार व्यय करेगी और किसान को मुफ्त में मजदूर मिलेगा उसके किसान खेती करने के लिए। तो ये 5 बातें का संकल्प लेकर वो हम लोगों के बिहार में वो चल दिए हैं। ये 5 एक नया बिहार बनाने का संकल्प है। हम सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोग, एक समय था इस बिहार में 77 का आंदोलन हुआ जयप्रकाश के नेतृत्व में, सरकार तो चल रही थी लेकिन सरकार तानाशाह था। तो जितने लोग उस समय उस तानाशाह सरकार के खिलाफ खड़े हुए व्यवस्था परिवर्तन के लिए, वो सभी जेपी सेनानी कहे गए। आज मैं आपको भी बहुत ताकत के साथ कहता हूं कि आप जितने लोग समाज में, जिन पंचायत से भी जो लोग भी आज खड़े हैं, ये सब लोग संघर्ष पुरुष हैं, ये सब लोग जनसुराजी हैं कि अपने अपने स्वार्थ को छोड़कर, अपने अपने स्वार्थ को छोड़कर, सत्ता का दंश झेलकर और सब लोग इस बिहार के नया बिहार बनाने के संकल्प के साथ काम करने के लिए मन बनाए। ये जो आज जो आप लोगों का बैठक है, इसलिए ये बैठक को मजबूती के साथ सब लोग उपस्थित होकर हम लोग इस बैठक में भाग ले रहे हैं।
ताकि ये जो संघर्ष का मार्ग आपने चुना है, अब आइए थोड़ा सा और समय लेंगे आपका। ये वोट का जो बिहार में जो वोट होता है, सरकार तो बन जाती है 5 साल पर, लेकिन वोट जो होता है वो उन्माद के जरिए लिया जा रहा है, काम के आधार पर नहीं लिया जा रहा है। क्या है? उन्माद के आधार पर अगर आप वोट लेते हैं तो बड़ी आसानी से आप सत्ता को प्राप्त कर जाते हैं। कौन सा उन्माद है? उन्माद का अपभ्रंश शब्द है नशा। ऐसी स्थिति समाज में पैदा की जाती है कि जाति का नशा पैदा किया जाता है, धर्म का नशा पैदा किया जाता है, और बिहार वोट के मामले में आज कहीं न कहीं कमोबेश आज जाति और धर्म के उन्माद में जूझ रहा है। और इस बीच में आपको जाति और धर्म से आप बाहर निकलकर आप ऐसे संघर्षशील आदमी आए हैं कि इस जाति और धर्म से लोगों को, गांव ग्राम किसान मजदूर को बाहर निकालेंगे और निकालकर एक नया बिहार बनाएंगे, जिससे कि ये 5 काम बिहार में हो जाएगा। अभी हमारे प्रखंड सचिव जी ने कहा, गुरु प्रकाश जी, कि यही बात उन्होंने कहा कि संघर्ष सत्ता लूट रहा है। अभी बहुत सारे वक्ता ने, राज कपूर जी और सब बहुत लोगों ने कहा कि व्यापक भ्रष्टाचार है, कोई ऐसा काम नहीं है, किसान का कोई ऐसा काम नहीं, गरीब का कोई ऐसा काम नहीं जो प्रखंड स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो, जो जिसमें उनको पैसे भ्रष्टाचार नहीं है। उनको चाहे वो दाखिल खारिज के नाम पर हो, परिमार्जिंग के नाम पर हो, रजिस्टर 2 देखने के नाम पर हो, या जो काम वो करवाना चाहता है, बिना पैसा का कोई काम प्रखंड आदि में नहीं होता है। लेकिन उसी संघर्ष के लिए ये तमाम लोग खड़े हुए हैं। जब सब लोग इकट्ठे होंगे धीरे धीरे, अभी आपका पार्टी 1 महीना पहले बना है, धीरे धीरे जब आप संगठित होंगे तो हर पंचायत का, हर प्रखंड का जो इस तरह की भी नीड होगी, वहां हम सब लोग खड़े होंगे, और जरूरत पड़ेगी तो लाठी खाने के लिए और जेल जाने के लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा अपने को मजबूत करने की जरूरत है, थोड़ा अपने को सबल करने की जरूरत है। नहीं, बहुत हम ही संगठित नहीं रहेंगे। गुरु भाई से वो बड़का शिकायत है हमको। क्या शिकायत है? बेटे का शादी किए हैं ना, बेटा का शादी किए हैं, जनसुराजी, एको को जनसुराजी को कार्ड नहीं दिया। एक भी एक भी तक सूचना देते, कार्ड की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आप सूचना देते। लेकिन एक आदमी को आपने भूल कर भी एक आदमी, एक जनसुराजी को आपने कार्ड नहीं दिया। बड़ा माने दुख हुआ हम लोगों को कि बताइए, हम लोग भोज खाने के लिए तैयार थे और इन्होंने एक अति को भी माने कार्ड नहीं दिए। तो ऐसे जनसुराज मजबूत नहीं होगा। सब लोगों को ये समझना होगा कि हम सभी जनसुराजी, हम संघर्ष के साथी हैं। आज किसी को कोई जो कह दे कि बड़ा आसानी से हम सत्ता मिल जाएगा, एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, वो बात नहीं है। आज संघर्ष करने की जरूरत है, बिहार को बदलने की जरूरत है, जागृत करने के लिए लोग जो उन्माद में, जाति और धर्म के उन्माद में पल रहे हैं, उस उन्माद से बाहर निकालना एक बड़ा पुरुषार्थ का काम है, एक बड़ा पराक्रम का काम है, जो आप करेंगे, हम करेंगे, तमाम जनसुराजी करेंगे, तब एक नया बिहार बने। अभी हम लोगों के बीच प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे कल, और प्रदेश अध्यक्ष का जो पॉलिटिकल मार्गदर्शन है कि हम इस लड़ाई को कैसे फतह करेंगे, इस लड़ाई के फतह के लिए जब आप बूथ मजबूत होगा तभी आप पार्टी मजबूत होगा। उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। अभी हमारा संसाधन उस ढंग का नहीं है, लेकिन ऐसे ही अगर हम निरंतर प्रयास करते रहे तो निश्चित तौर पर हमारा भी संसाधन उस ढंग का बनेगा। और अभी जितना ही संसाधन है, उस संसाधन में सब लोग अगर लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा 1 बूथ पर जो 10 लोगों की कमेटी है, जिसमें 4-5 महिला और 5 पुरुष,
वो निश्चित तौर पर सफल हो जाएगा। तो इस तरह से सब। और दूसरा बात है, अभी हमने कहा जितना लोग हम लोग पंचायत अध्यक्ष, जो लोग भी जिस पद पर हैं, जो आप साथी आए हुए हैं, जो आप अपने को जनसुराजी कहते हैं, संघर्ष के साथी हैं, आप तमाम लोग से हम आग्रह करते हैं कि एक झंडा कम से कम अपने घर पर जरूर लगाइए। जरूर आज संकल्प लीजिए। अकेला संकल्प से बड़ा दुनिया पर जो लोग भी विजेता के रूप में कार्य किए हैं, वो सामूहिक संकल्प उन्होंने एक बार नहीं लिया है, अकेला संकल्प लिया है और अकेला संकल्प के साथ कारवा चल देती है। आज प्रशांत किशोर अकेला संकल्प लिए हैं कि हम बिहार को जानते हैं, हमसे तो ज्यादा निश्चित जानते हैं प्रशांत, आपसे ज्यादा निश्चित जानते हैं कि बिहार में जाति और धर्म का बहुत बड़ा बोलबाला है, दुनिया जानती है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कठिन काम का संकल्प लिया है कि जाति धर्म के बोलबाला के बीच में बिहार के विकसित बिहार बनाने का एक नया रास्ता बनाएंगे और लोगों का सैलाब इस नया रास्ता के साथ होगा। तो उन्होंने अकेला संकल्प लिया है ना। हम लोग सब लोग साथ हो गए हैं उस संकल्प, क्योंकि बेहतर बिहार के लिए हम लोग भी चाह रहे हैं कि बेहतर बिहार बने, इसलिए हम लोग सब लोग साथ हो गए। तो उसी तरह से सब लोग एक जितने लोग आज उपस्थित हैं, ये मैं नहीं कहता कि आप अपना कार्य नहीं कीजिए, अपना भी कार्य करते हुए सब लोग संकल्प लीजिए कि बेहतर बिहार के लिए ये तमाम कार्यों को करना है, बेहतर बिहार बनाने के लिए ये तमाम कार्य को करना है। और उसमें सबसे पहला काम कीजिए कि सब लोग, अगर झंडा नहीं हो तो प्रखंड अध्यक्ष जी या वीर जी हैं, हमारे जेएसपी के साथी हैं, वो भी आप लोगों के ही व्यवस्था के लिए यहाँ है प्रशांत जी के तरफ से, तो वो आप लोगों को झंडा अवेलेबल करा देंगे। सब लोग एक झंडा लगा दीजिए। और जो लोग भी पंचायत अध्यक्ष वगैरह हैं, सब लोग एक बोर्ड भी लगाइए पंचायत अध्यक्ष का, पंचायत अध्यक्ष जनसुराज पार्टी नाम आपका उस पर रहेगा। और इसी तरह से हम लोग फिर आगे जैसे जैसे नीड पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ेगी, आप इतना लोग कम नहीं हैं, नहीं बुझे, इतना लोग कम नहीं हैं, इतना लोग अपने आप में बहुत हैं। जरूरत पड़ेगी, अगर कहीं प्रशासन अगर बहुत गलत इनके साथ अगर करने लगेगा, हमारे साथियों के साथ करने लगेगा, यह समझकर कि यह जनसुराज है, यह हमारी सत्ता के आड़े आ रहा है, अगर ऐसा करने लगेगा तो हम 10-5 साथी ही हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी वहां निश्चित तौर पर हम सभी लोग खड़े हो जाएं। इसलिए इसी तरह से हम लोग सब लोगों का सहयोग और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर और इस कार्यक्रम को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अभी जो पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम है कि प्रखंड कमेटी बनाना, प्लस अभी बताए वो कि कैसे अभी हमारे गार्जियन ने कहा कि हमको पता ही नहीं है कि प्रशांत जी की क्या एजेंडा है, तो उसी के लिए प्रशांत जी ने कहा है कि प्रत्येक प्रखंड से आप 2 लड़कों को दीजिए जो वाल प्रिंटिंग करावे। जिन लोग सहमत हैं कि मेरे वाल पर 5 चीज उसमें लिखा रहेगा कि जनसुराज आएगा, ये 5 कार्य हो जाएगा। तो ये वाल प्रिंटिंग ये एक प्रचार का जरिया है, एक प्रचार का माध्यम है। जो लोग चाहते हों कि उसमें हम अग्रणी होकर इस काम को करा सकते हैं, वो काम वो करा सकते हैं। उसके लिए 1 महीना में लगता है कि हम लोग इस काम को कर लेंगे। क्या पहले तो मैं आपको कहता हूं कि जो 2 लोग होंगे उनको पार्टी छोड़ दीजिए, प्रखंड के जो कुछ राशि अगर आपके हमारे सब लोगों के सहयोग से आया तो उनको जो जरूरत होगी उतनी कुछ हल्की फल्की कुछ राशि भी उनको मुहैया कराया जाएगा, ताकि ये पूरे प्रखंड में वाल प्रिंटिंग का काम हो जाए। तो सब लोगों को जनसुराज और जनसुराज के कार्य को समझ में आ जाएगी। और दूसरी बात होगी कि एक प्रचार का एक और माध्यम है, वो है मोटरसाइकिल में जनसुराज लिखा रहेगा। एक स्टिकर है जो पूरा स्टिकर पीला रंग में लगा देता है, और लगा करके और उसमें जनसुराज जब आप कहीं जाते हैं तो वो स्टिकर लगा हुआ रहता है, उसके माध्यम से भी आपके पार्टी का प्रचार होता है। तो अगर ऐसे भी कुछ साथी हैं जो मोटरसाइकिल बाइक वाले को कुछ दिया भी जाता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है,
लेकिन जो लोग चाहते हैं कि अपने बाइक में वो स्टिकर लगवावें तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टिकर प्राप्त कराया जाएगा और उनको भी स्टिकर भी लगाया जाएगा। इस तरह से हम लोग इसके प्रचार प्रसार के लिए देखिए बिहार का ये नीड है, तो नीड किसको खराब लगता है? सबको अच्छा लगता है। लेकिन देखते होंगे आप सवेरे शाम में अगर कोई नशा पीने वाला व्यक्ति, अगर नशा बुरा, ये हमको नहीं बोलना चाहिए लेकिन आपसे चूंकि सब लोग साथी बैठे हुए हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, शाम में अगर कोई नशा पीने वाला व्यक्ति उसको उस समय अपनी नीड समझ में नहीं आती है, जब उसका नशा टूट जाता है सवेर में उसको सब नीड समझ में आता है। इसलिए बिहार के नौजवानों को, बिहार के महिलाओं को, बिहार के बुजुर्गों को, सभी लोगों को ये नीड है कि हम जन सुराज आएगा तो हमारे बच्चे को उचित शिक्षा मिलेगी, किसानों को बेहतर व्यवस्था मिलेगी, माताएं बहनों को सस्ते दर पर लोन मिलेगी रोजगार करने के लिए, और वृद्धाओं को 2000 का पेंशन होगा। ये नीड सभी को है, सिर्फ हमको आपको प्रचार के माध्यम से उन तमाम लोगों तक घर घर जन सुराज को पहुंचाने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय बिहार, जय जय बिहार। बोले 2 मिनट। आज हम लोग एक नए साथी को जोड़े हैं, उसको हम चाहेंगे हमारे मंडल अध्यक्ष माला पहनकर अपने जन स्वराज में उनको हम स्वागत करें। गौरीशंकर चाको, लीजिए, करिए ना, सब गोटा लीजिए ना, सब दीजिए। जा एगो लियो, अपने भी एगो पेन है। बैठिए 2 मिनट। 5 को जो पंचायत अध्यक्ष, एगो फोटो वीर जी लीजिए, आइए। 5 पंचायत अध्यक्ष एक उत्साहवर्धन के लिए मैं चाह रहा हूं कि उनको एक जो पीला कलर का, हम लोगों का पीला एक सिंबल है, उस गमछा से हम 5 प्रखंड अध्यक्ष को अभी हम सम्मानित करना चाहते हैं, पंचायत अध्यक्ष को। जी जी चलिए, आइए। ठीक है, ठीक है, इनका है, आइए ना, इनका लीजिए थोड़ा सा वीर जी बीच से, इनको ज्वाइन करवाएं। और हम चाहेंगे अध्यक्ष जी कल्याणपुर, चलिए आइए ना, पंचायत अध्यक्ष, 5 पंचायत अध्यक्ष आइए। 5 भी मोबाइल कहाँ गए 5 पंचायत अध्यक्ष? आइए ना, 5 पंचायत अध्यक्ष। 2 मिनट का, और 2 मिनट, 2 मिनट आइए। नाम बोल दीजिए, राम बाबू भैया नाम बोलिए पंचायत अध्यक्ष जी का। आइए, पंचायत अध्यक्ष कौन कौन है? आइए नाम बोलिए। सजादा अहमद जी, मोहम्मद, इन पर थोड़ा ज्यादा दायित्व है, इन पर थोड़ा ज्यादा दायित्व है। सजादा अहमद जी, सजादा अहमद जी हैं? नहीं, वो कहीं लगता है निकले कहीं। एजाज चंद कुमार सिंह, आइए ना, क्रिश्चियन आइए। और जिन जो लोग हैं बुलाइए सब लोगों को। आइए परमानंद जी। आइए सीपू भैया, आगे आइए। और पंचायत के एगो चलेगा, एगो शैलेंद्र से, आइए। मैसीपुर चलना आइए। रुपेश कुमार, आइए रुपेश जी। कहाँ जा रहा हो गेल? आइए। ठीक है, कुरसाहा, आइए रुपेश जी। एगो मोहम्मदीपुर पहले ही निकल गए हैं। कहाँ? एगो मोहद्दी नगर आए हैं। हाँ, बोछा मोहद्दी नगर को आप दे दीजिए। बोछा को दीजिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए इनको
जनसुराज सम्मानित करता है। हाँ। सबसे पहले झंडा लगाइए तब हो जाए। वीर जी झंडा उपलब्ध है ना? और एक एक स्टिकर जो है सो जरूर अपने दरवाजे पर लगाइए। स्टिकर वगैरह भी जो है वो दे दीजिए। लेकिन स्टिकर का लोगो बदल गया है। लोगो बदल गया है। अब नहीं, अभी और आएगा नया। जब आएगा सभी आदमी एक एक स्टिकर अपने दरवाजे पर लगावे। मोबाइल का जिनको लेना होगा मोबाइल का भी ले लेंगे। हाँ जी, हाँ हाँ बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, कल्याणपुर बस्ती पूरब का ही बनाएंगे। अच्छा, तो प्रखंड में आइएगा तो ले आएंगे। अध्यक्ष में भी कोई दिक्कत नहीं, बना। हाँ, अभी इसलिए नहीं लिखाए थे जो आपको प्रखंड में लाने के विचार हो रहा था। हाँ, एगो झंडा दे दीजिए वीर जी जो है सो। छोटा वाला एगो दे दीजिए। और जो लोग हैं अध्यक्ष महोदय, एक जो है स्टिकर भी ले लीजिए। एक स्टिकर भी ले लीजिए। हाँ, एक